अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं अब। तो मेरा मौजू है हम दोनों में बड़ा सखी कौन है। अन बिन ज़ैद का बयान है कि एक ज़माने में खलीफा मंसूर मुझसे बड़ा नाराज़ था, लिहाजा मैं इसका सामना करने से कतराता था। मंसूर ने मेरी गिरफ्तारी के लिए इनाम भी मुकर्रर कर दिया। मैं घबरा के अपना भेष बदल कर एक ऊँट पर सवार हुआ और बारीना की तरफ चला था कि वहाँ रुपोश हो जाऊं। चलते चलते मैं जब बगदाद के मोहल्ले बाब हरम में पहुंचा, वहाँ मैंने देखा कि एक शख्स तलवार हमाल किए हुए मेरा ताक़ुब कर रहा है। मैंने तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर वो शख्स मेरे सामने आ गया और इसने झट मेरे ऊँट की नकेल पकड़कर इसे ज़मीन पर बिठा दिया और मेरा हाथ मज़बूती से पकड़ लिया। मैंने अजनबी बनते हुए कहा, क्या बात है। वो बोला, तुम्हें नहीं मालूम अमीरुल मोमिनीन को तुम्हारी तलाश है। मैंने कहा, बरादर, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मेरी हैसियत ही क्या, भला अमीरुल मोमिनीन मुझे क्यों तलाश करवाएंगे। वो कहने लगा कि तुम अन बिन ज़ैद नहीं हो। मैंने कहा, हाँ। कहा, हरगिज़ नहीं। कहाँ मैं और कहाँ बिन ज़ैद। वो हंसा, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं तुम्हें खूब अच्छी तरह पहचानता हूँ, जितना तुम अपने आप को पहचानते हो। इसकी बातों से मुझे यकीन हो गया कि ये शख्स पीछा नहीं छोड़ने वाला है। मैंने इससे कहा कि देखो, ये जौहर की एक कीमती माला है। इसकी कीमत अमीरुल मोमिनीन के इनाम से बहुत ज़्यादा है। इसे तुम ले लो और मुफ्त में मेरा खून अपने सर न लो। मैंने माला इसको थमा दी। वो कुछ देर तक माला का जायज़ा लेता रहा, फिर कहने लगा, इसकी कीमत के मुताबिक तुम्हारी बात कतन सही है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात का जवाब देना पड़ेगा। इसने सवाल किया कि बहुत लोग तुम्हारे सखावत और फयाज़ी की तारीफ़ करते हैं। मुझे बताओ, क्या तुमने ये हार देकर मुझे अपनी सारी दौलत बख्श दी है। मैंने जवाब दिया, नहीं। इसने पूछा, अच्छा, तो क्या एक तिहाई भी नहीं। जवाब दिया, एक तिहाई भी नहीं। इसने पूछा, अच्छा, तो क्या 10वां हिस्सा। मैंने जवाब दिया, हाँ। 10वां हिस्सा समझ लो। कहने लगा, ये तो बड़ी बात नहीं है। खलीफा मंसूर हर महीने मुझे सिर्फ 20 दरहम तनख्वाह देता है और इस हार की कीमत लाखों दरहम है। लेकिन तुम अपने मुकाबले में मेरी सखावत देखो। ये हार मैंने तुम्हें बख्शा हुआ ताकि दुनिया समझ ले कि हम दोनों में से सखी कौन है। इसने माला तरफ उछाल कर ऊँट की नकेल छोड़ दी और जाने लगा। मैंने इसकी बात से जल कर कहा, इस तौहीन और ज़िल्लत के मुकाबले में कत्ल ही हो जाना बेहतर है। तुमने जो कुछ दिया है वो ले लो और मुझे गिरफ्तार करके खलीफा के सामने पेश कर दो। वो हंसा और कहने लगा कि तुम मुझसे ज़्यादा फयाज बनकर मुझे झुठलाना चाहिए। हवा में ये हार हरगिज़ न लो। और कहो कर वो फौरन चला गया। हासिल मालूम हुआ कि सखावत सिर्फ मालदारों के साथ ही लाजिम व मुल्ज़म नहीं है। एक गरीब आदमी सखावत कर सकता है, अगरचे एक अपनी हैसियत के मुताबिक करता है। दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमें इस वाक़े से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। और